हेलो एवरीवन, दिस इज तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। आज से कुछ अर्सा कबल मैंने कहीं पढ़ा सोशल मीडिया के ऊपर ही कि पाकिस्तानी जो माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़, वो शायद मैस एक्सोडस कर जाएं, या क्या पॉसिबल है उनके लिए कि कोई मैस एक्सोडस हो जाए, यानी कि खरूज हो जाए। तो यानी कि आपको याद है, ये बिब्लिकल वर्ड है। तो जो बाइबल मुकद्दस की दूसरी किताब है खरूज, तो एक जगह से खरूज हो गया था बनी इसराइल का। तो ये इस पर मजहबी जो लीडरान है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। तो ये लफ्ज़ तो ज़ाहिर वहाँ से आता है, एक्सोडस या खरूज। तो क्या मुमकिन है कि पाकिस्तान की जो सारी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो पाकिस्तान से बाहर हिजरत कर जाएं, इन अदर वर्ड्स या इजी लफ्ज़ों में कि माइग्रेट कर जाएं या कहीं और चली जाएं। इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि अगर अभी तक आपने वाओ टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो जब नहीं आती हो तो आप तक हमारा मैसेज पहुंच जाए। तो जैसे मैं अर्ज़ करूँ कि मैस एक्सोडस जो है वो मुमकिन है कि नहीं है। आप ज़रा इसकी मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। व्हेन आई वाज इन पाकिस्तान, तो मैं बहुत सुनता था तब, हालांकि प्रोसिक्यूशन की शक्ल डिफरेंट होती थी। आजकल तो आपको पता है बहुत से केसेस, ब्लास्फेमी केसेस और फोर्स मैरिजेज या इस तरह का एक सिलसिला चल निकला है जुल्म और सितम का, लेकिन तब इतना नहीं था होता। लेकिन फिर भी मुझे अच्छी तरह याद है कि कहीं ना कहीं कोई ज़्यादती होती थी तो लोग अपनी मासूमियत में कहते थे कि कोई अमेरिका को कहते थे, दूसरे ममालिक को नहीं थे कहते, कि कोई बड़ा सा जहाज़ भेजे। तो अब ये जहाज़ जो था ये बहरी भी हो सकता है या हवाई भी हो सकता है। तो पता नहीं वो बेचारे मासूमियत में थे कि कोई बड़ा सा जहाज़ आए और पाकिस्तानी मसीह को ख़ास तौर पे उसमें डाल के तो अपने मुल्क में ले गया। बड़ी सोचना सिचुएशन है। क्यों कहते होंगे लोग, क्योंकि मैं तो तब छोटा था। तो उस दौर की महरूमियाँ थी या उस दौर की ज़्यादतियाँ थी। तो उस वक़्त मुझे इतना याद है कि ये छूत-छात का बड़ा सिस्टम होता था। ये अनटचेबल जिनको हम भारत में कहते हैं, पाकिस्तान में भी है कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं तो आप को खाने के बर्तन अलहदा करने पड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा ये एक बहुत भयानक किस्म का कोई एक कल्चर है। हर जगह पे नाम भी हो, लेकिन जहाँ भी है ये बड़ा भयानक है। और मुझे अच्छी तरह याद है, हम क्रिकेट खेलते थे तो एक लड़का, हेनरी उसका नाम, तो उसके साथ दो वाक़यात मुझे अच्छी तरह याद है हुए। वो अपना आईडी कार्ड बनवाने गया, शनाख्ती कार्ड। तो वो कहता है कि वो पूरा उसके सामने एक जो ऑफिसर था या जो कार्ड जिसने देना था, इसने अप्लाई किया हुआ था, तो वो देखता 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 जनाब उसका नाम, तो वो बाद में एक या दो दफ़ा उसने देखा तो कहता नहीं, आपका वो आईडी कार्ड नहीं है। तो फिर इसने अपना नाम बोला कि मैं मसीही हूँ। उसने कहा अच्छा ये बात है। फिर वो ऐसे ऐसे करके उसने लगा, तो फिर वो करके निकाला। तो उसने कहा कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तो पता नहीं कोई बड़ा उसको अजीब रवैया का सामना करना पड़ा हेनरी को। हेनरी चूँकि हमारे साथ क्रिकेट खेलता था, हेनरी ने फिर दूसरा वाक़या बताया कि उसको किसी फैक्ट्री में जॉब मिल गई। ये मुझे अच्छी तरह याद है। तो वो कहता है कि मैं वहाँ गया हूँ तो मेरी प्लेट और मेरा ग्लास जो है वो अलग कर दिया गया। तो यानी कि मैं अपने मुस्लिम कोलीग के साथ मिलकर खाना नहीं खा सकता, पानी नहीं पी सकता और मेरे बर्तन अलग हैं। कितनी बड़ी डिस्क्रिमिनेशन। और उस वक्त मुझे बड़ा अजीब लगा क्योंकि मुझे इन चीज़ों का आइडिया नहीं था। तो इट वॉज सो सैड इवन एट दैट टाइम। तो इस तरह के वाक़यात होते थे। तो फिर शायद लोग कहते थे कि काश कोई बड़ा सा जहाज़ आए तो मसीहों को भर के ले जाए अमेरिका और फिर वहाँ हम बसना शुरू हो जाए। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि एक माशरे के अंदर, एक मुल्क के अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं है। अब आप ये इमेजिन करें कि ऐसी धरती जिसके ऊपर आप पैदा हुए हों, उसके ऊपर आपका पूरा हक है। आप कोई भारत से, जब पाकिस्तान बना तो भारत से पाकिस्तान नहीं आए हिजरत करके, आप पाकिस्तान के जो मौजूदा एरिया हैं उसके अंदर ही रहते हैं। आपके बाप दादा भी वहीं रहते थे, लाहौर, पेशावर, कराची, हैदराबाद, फैसलाबाद, कहीं भी ले लें, पुराने गांव हैं, चक हैं मसीहों के, वहीं पैदा हुए, कई नस्लों से वहाँ पे रह रहे हैं। तो वो उनकी मिट्टी हुई, उनकी अपनी जगह हुई। तो फिर कोई उनको कैसे कह सकता है कि जी आप हिजरत अचानक करके चले जाएँ, तो आपके साथ कोई ज़्यादती हो रही है। तो आप जनाब, कई दफ़ा ये भी ताने सुनने में आते हैं कि आप जी बाहर चले जाएँ। भाई क्यों चले जाएँ? हिजरत तो आप में से बहुत से मुसलमान भारत से पाकिस्तान आए थे, तो आप लोग मुहाजिर थे। मसीही जो रहते थे वो वहीं के थे, पाकिस्तान के, वो उनकी मिट्टी थी, उनका घर था। तो अब हिंदुओं की बात करें पाकिस्तानी, तो जब उनके साथ सिंध में ज़्यादती होती है तो बहुत से ख़ानदान हिंदुस्तान चले गए थे, आपको पता है। मसीही कहाँ जाए? एक कोशिश की हमारे लोगों ने, आपको पता है कि लास्ट कोई 8-10 साल के अंदर जोसेफ कॉलोनी का जब वाक़या हुआ तो उसके बाद मैंने नोट किया कि बहुत से घराने थाईलैंड चले गए और उनका ताल्लुक लाहौर या लाहौर से बाहर भी कई इलाकों से होगा। गोजरा के वाक़े भी हुए थे उन दिनों में।
तो बहुत से लोग थाईलैंड, श्रीलंका और मलेशिया चले गए, और आज भी हज़ारों नहीं तो सैकड़ों की तादाद में, या हो सकता है हज़ारों की तादाद में अभी भी इन ममालिक में रहते हों। फिर वहाँ से अक़वाम मुत्तहिदा की छतरी के तले उनको रेफ्यूजी स्टेटस मिला यूनाइटेड नेशंस के अंडर। तो उसके बाद फिर बहुत से लोग अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक में चले गए, हॉलैंड में भी आ गए, और उनके पास प्रॉपर रेफ्यूजी स्टेटस है। ये बात समझ में आती है। इसका मतलब ये नहीं कि अब पाकिस्तान में हर बंदे के ऊपर कोई ब्लास्फेमी केस होगा तो वो पाकिस्तान छोड़ के जाएगा, जी नहीं। पाकिस्तान के अंदर मिजाज ही यही है कि अगर आप रिलीजियस मिनॉरिटी हैं तो आप सियासी समाजी लिहाज से 2 नंबर के शहरी हैं। सबसे बड़ी मिसाल मैं अक्सर आपको कहता हूँ कि आप पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या सदर बन सकते हैं। लोग कहते हैं नहीं, अगर आप मसीही हैं या गैर मुस्लिम हैं। हालांकि इस लफ्ज़ को मैं पसंद नहीं करता गैर मुस्लिम को, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए या रिक्वेस्ट करने के लिए, समझाना मेरी क्या औकात है, लेकिन ऐसे मैं बता रहा हूँ। तो बन सकते हैं वज़ीर आज़म सदर। लोग कहते हैं नहीं, तो मैंने कहा फिर आप तो ऑटोमेटिकली 2 नंबर शहरी हो गए। तो यही सबसे बड़ी दलील है कि अगर कोई पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, ये यहाँ से मामला ऊपर से शुरू हो जाता है कि आप अपने मुल्क के अंदर कोई अहम पोजीशन आपको नहीं मिल सकती। उसकी क्या वजह हो सकती है? क्या कंट्री आपके ऊपर एतमाद नहीं करती? आपको अपना बेटा या बेटी नहीं समझती? धरती माँ सौतेला समझती है आपको? यानी कि आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि अगर कोई मसीही या हिंदू या सिख या पारसी पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म बने थे, क्या वो अपनी कंट्री के साथ सिंसियर नहीं होगा? इसका क्या मतलब है? कहने को आप जमहूरियत हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, जमहूरी कंट्री हैं, लेकिन क्या जमहूरियत में ऐसा होता है? आपके बराबर में भी भारत जमहूरियत है, वहाँ पे आप बताएं, लोग कहते हैं जी हिंदू कंट्री है। नहीं, वहाँ पे आपको मनमोहन सिंह भी मिलेंगे, आपको जनाब डॉक्टर आज़ाद भी मिलेंगे, और इसके अलावा ज्ञानी ज़ैल सिंह भी सदर रहे हैं। आप मुझे बताएं कौन से ऐसे मज़हब के लोग हैं जो सदर या नायब सदर या वज़ीर आज़म नहीं रहे भारत में? तो ये कहना कि भारत जमहूरियत है तो वहाँ पे असल जमहूरियत नहीं है, नहीं जी। पाकिस्तान और भारत में बहुत फ़र्क है। कहने को दोनों डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता कि लोग जनाब कहें कि जी अभी कोई ट्रक आएगा या गाड़ी आएगी या जहाज़ आएगा, हमें उठा के जनाब अमेरिका ले जाएगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वहाँ पे सेपरेटिस्ट मूवमेंट हो सकती हैं, वो आज़ादी की अलग बात है। जैसे वो खालिस्तान की थी या भारत की और भी स्टेट्स हैं, उसमें बहस में मैं पढ़ना नहीं चाहता। लेकिन ओवरऑल भारत के अंदर जो भारतीय शहरी हैं वो ये नहीं कहते कि मैं भाग जाऊँ। पाकिस्तान के अंदर क्या इतनी मजबूरी है कि लोगों ने ये लफ्ज़ यूज़ करना शुरू कर दिया कि मैस एक्सोडस होनी चाहिए? बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन मैं वही अर्ज़ करूँगा कि ये पॉसिबल, ये हल नहीं है। पॉसिबल तो है, इम्पॉसिबल तो दुनिया में कुछ भी नहीं है। लेकिन जो पाकिस्तान की 3 to 5% आबादी है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की, तो क्या यह मुमकिन है कि वो सारे, कोई इंडिया चला जाए, कोई जनाब अमेरिका या कनाडा चला जाए अपने अपने मज़हब के हिसाब से? लेकिन आप ये भी नोट करें कि पाकिस्तान के अंदर चंद ऐसी कम्युनिटीज़ भी हैं, जैसे सिख कम्युनिटी है, उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है एज सच, और पारसी जो हैं वो भी एज सच कोई उनको टेंशन नहीं होती जितनी मसीहों या हिंदुओं को होती है। उसकी बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि उनका सोशल स्टेटस, क्योंकि सिख और पारसी जो हैं वो ख़ासतौर पर सिख कम्युनिटी, वो आप देखें दे आर फाइन, और उनके रिलीजियस मुकामात भी हैं। लोग बाहर से भी कनाडा, इंग्लैंड से जाते हैं यात्री, और हिंदुस्तान से भी आते हैं, और वहाँ अपने मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत करते हैं। और इसके अलावा एक कारोबारी बरादरी है सिख बरादरी, तो इसलिए उनकी इज़्ज़त है। तो आप ये देखें कि ये हल नहीं है कि मैस एक्सोडस हो जाए। हल ये है कि हमारा सोशल स्टेटस अप हो जाए। काश हम भी कारोबार में आ जाएं, हमारे पास इतने वसाइल हों, हुकूमत कर्जे दे कि हम अपना कारोबार कर सकें, हमारा मिजाज कारोबारी हो, और सबसे बढ़ के कि हमें कोई ऐसी हकीकी क़यादत, जिसके ऊपर एक अलग शो होना चाहिए कि हमारी कौम को हकीकी क़यादत का फुकदान क्यों है, वो क़यादत मिल जाए। क्योंकि ये जो अभी लोग असम्बली में बैठे हैं ये कायद नहीं है, ये तो बस MNAs या MPAs हैं। ये उसी तरह ही हैं जिस तरह पाकिस्तान की असम्बली में, कौमी असम्बली में अगर 342 का अवान है तो लीडर तो चंद ही होते हैं, बाकी तो सारे मेम्बरान होते हैं जो आते हैं, जिनके नाम ही लोगों को नहीं पता होते। तो बदकिस्मती से जो हमारे मेम्बरान है वो मेम्बरान ही है, उनमें लीडर कोई भी नहीं है। लीडर होता तो मेरे और आपकी ज़ुबान पे होता। तो दुआ करें कि ये मेम्बरान में से ही कोई या कोई नया बंदा आ जाए जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ रखता हो और कौम को लीड करे। तो फिर देखें कि फिर हमें इस तरह के क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे कि मैस एक्सोडस हो जाए, मुल्क छोड़ के चले जाएँ। वो आपकी अपनी ज़मीन है, आपके अपना घर है, आपकी यादें हैं, आपके बच्चे वहाँ पैदा हुए हैं, आपके बुजुर्ग वहाँ दफन है। तो वो आपने उस ज़मीन के ऊपर पूरा हक अदा किया। अगरचे आपके साथ सौतेलापन कहीं बरता जाता है, लेकिन आप तो सच्चा प्यार करते हैं, तो आप वहीं रहें। ठीक है, पाकिस्तान से बाहर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तरक्की करने की, वो आपका हक है, लेकिन आपकी धरती, आपको धरती को हक देना चाहिए। हुकूमत जो है, हुकूमत वक्त कोई भी हो, वो आपके हकूक़ की ज़ामिन हो। लेकिन दुआ करें कि आपको कोई एक लीडर मिले ताकि आपके हकूक़ आपको मिले, क्योंकि हर बंदा तो नहीं बाहर जा सकता, बड़ा मुश्किल है। लेकिन धरती माँ जो है वो आपको इंसाफ दे, इज़्ज़त दे
तो फिर आपके ये जो ज़ख़म हैं ये ख़ुद ही मुंदमिल होना शुरू हो जाएंगे। खुदा करे कि ऐसा ही हो, और मेरी दुआ है कि हमें प्रॉपर कोई लीडर मिल जाए, बड़े मसले हल हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अंदर भी अगर कोई ऐसा टॉपिक या कोई मौजू हो जिस पर आप चाहते हैं कि हम बात करें या हाईलाइट करें, तो आप हमें कमेंट्स के ज़रिए या फेसबुक के ज़रिए कांटेक्ट कर सकते हैं। और अब मेरी और आपकी मुलाकात खुदा ने चाहते हो नेक्स्ट वीडियो तक होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। गॉड ब्लेस यू। Hi, this is Flavia Khan and you are watching Wow TV. Subscribe to our channel and keep watching it. Thank you.